नमस्कार, मैं हूं रुपेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। सिटी बुलेटिन न्यूज़ में करता हूं मैं आपका स्वागत। जिस तरह से मेरी खबर का कल असर हुआ था कि जो मैंने दिखाया था खबर को कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और बेदर्दी तरीके से घूम रहे हैं, बेपरवाह तरीके से घूम रहे हैं, तो पुलिस ने रात में अभियान चलाकर लोगों से अपील की कि आप मास्क लगा रखें और अपनी सुरक्षा खुद करें। सिटी बुलेटिन परिवार भी आपसे एक अपील कर रहा है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोग बेवजह घर से बाहर न निकलें। अगर निकलना हो तो मास्क का प्रयोग करें और दूरी बना कर रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें और खुद सुरक्षित रहें। मेरी खास रिपोर्ट को देखना मत भूलें। रुपेश श्रीवास्तव, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। अयोध्या जिले में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। ऐसे में सिटी बुलेटिन ने कल खबर दिखाई थी कि लोग मास्क पहनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। 28 केस इस समय अयोध्या में हो सकते हैं और ऐसे में कल से साप्ताहिक अवकाश को भी सख्ती से पुलिस पालन कराएगी। बीती शाम सिटी बुलेटिन की खबर का असर हुआ और चौक में पुलिस ने बिना मास्क के चलने वाले लोगों को समझाया और उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। बता दें कि प्रदेश शासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के एहतियात बरतने के लिए निर्देश जारी किए हैं। मास्क, सैनिटाइजर की अनिवार्यता कर दी है और रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लागू करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था 6 फरवरी यानी गुरुवार यानी कल से प्रभावी होगी। बीती शाम मास्क की अनिवार्यता को सुनिश्चित करने के लिए चौक पुलिस ने चौक घंटाघर से गुजरने वाले प्रत्येक 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन के चालकों को जो बिना मास्क लगाए चल रहे थे उन्हें रोका और उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। मंगलवार को अयोध्या जिले में 8 कोरोना के नए मरीज पाए गए थे। एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब बढ़कर 28 हो गई है। जनपद में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। सभी मरीजों को आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे में मास्क लगाना सुनिश्चित कराया जा रहा है। कल बृहस्पतिवार से लागू होना है 10 से 6 का। उसको हम लोग गाइडलाइन के अनुसार देखेंगे उसको और व्यवस्थित करेंगे उसको। जहाँ से मेला लगा है उनके लिए क्या हिदायत रहेगी? जिस तरह से बहुत बड़ा मेला लगा है आपका अयोध्या महोत्सव, तो उसमें ज़्यादा भीड़ लगती है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं उसको देखने के लिए। नहीं, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा जाएगा उनको। और कल से बृहस्पतिवार से हमारा है 10 से 6 का प्रोटोकॉल लागू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल 6 जनवरी को अयोध्या दौरे पर हैं। 6 परियोजनाओं का वह शिलान्यास करेंगे। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 5 अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 67 किलोमीटर रिंग रोड बाईपास का भी भूमि पूजन होगा। इसके बाद जीआईसी मैदान में चुनावी जनसभा होगी। 2:30 बजे नितिन गडकरी पहुंचेंगे जीआईसी मैदान। जीआईसी मैदान पर चुनावी जनसभा की तैयारियों का जहां आज सांसद लल्लू सिंह ने जायजा लिया, वहीं जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने जीआईसी कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया। जीआईसी में ही हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। नितिन गडकरी के कार्यक्रम को लेकर के सांसद लल्लू सिंह ने आज बताया कि वो 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 5 अलग अलग परियोजनाओं का वह शिलान्यास करेंगे। कुल मिलाकर के नितिन गडकरी के कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। सुरक्षा के माकूल इंतजाम यहां पर किए गए हैं। नितिन गडकरी जी के कल जो परिक्रमा पथ 84 कोसी और बाईपास का जो शिलान्यास करेंगे, उस सभा स्थल का हम सब लोगों ने निरीक्षण किया है और लगभग तैयारी जोर शोर से चल रही है। सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। कल माननीय नितिन गडकरी जी की विशाल जनसभा यहाँ पर होगी, यहीं पर शिलान्यास भी वो यहाँ पर 1 बजे पहुँचेंगे। कितनी भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद है? भीड़ तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ आवें, सभा को सफल बनावें। हम लोगों का लक्ष्य जो है 50,000 का है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए जीआईसी ग्राउंड में होने वाली चुनावी जनसभा पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। जीआईसी ग्राउंड की क्षमता 50,000 की है।
सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहां पर पालन कराया जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट कर दिया गया है। प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा और यहाँ पे सीट अरेंजमेंट है और काफ़ी कैपेसिटी है। आप देख रहे हैं इस ग्राउंड की कैपेसिटी लगभग 50,000 के करीब है। तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए किया जा सकता है इसमें, तो उसके अनुसार कार्यक्रम कराया जाएगा। और हेलीपैड और सब कार्रवाई हो चुकी है, सब तैयारियाँ चल रही हैं। एसएसपी अयोध्या शैलेश पांडे ने आज 2 घटनाओं का खुलासा किया। थाना हैदरगंज क्षेत्र में जन सेवा केंद्र के संचालक से हुई लूट का खुलासा कर दिया गया है। 5 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। लैपटॉप, मोबाइल और 90,000 कैश और अवैध असलहा बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर फुलौना हैदरगंज रोड पर सुल्तानपुर बॉर्डर से थानाध्यक्ष हैदरगंज और उनकी पुलिस फोर्स और एसओजी की टीम ने लूट और डकैती और छिनैती करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 27 दिसंबर को एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक के चलते हैं उनके संचालक के साथ लूट की घटना हुई थी। उस लूट में लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन तथा लगभग 1 लाख कैश उनके द्वारा बताया गया था, लूटा गया था। संबंधित प्रकरण में घटना का अनावरण जनपद की स्वाट टीम और थाना हैदरगंज की टीम ने संयुक्त रूप से एसपी आरए और सीओ बीकापुर के नेतृत्व में इन्होंने किया है और इसमें 5 अभियुक्त कुल गिरफ्तार किए गए हैं। ये पूरा का पूरा गैंग को लीड अंबिका यादव जो थाना कूड़ेबहार जनपद सुल्तानपुर क्षेत्र का रहने वाला है, वो और उसके 4 साथी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। घटना में लूटे गए लैपटॉप, मोबाइल, 90,000 कैश तथा आर्म्स इनके पास से बरामद हुए। 4 असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें थीं उसको भी पुलिस टीम ने बरामद किया। इस तरह से एक सफल अनावरण तथा लगभग 100% की बरामदगी इन अपराधियों से सुनिश्चित की गई। इसी तरह से बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल लूट की घटना का भी खुलासा कर दिया गया। 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। लूटे गए मोबाइल बरामद हुआ है और कोतवाली, बीकापुर, हैदरगंज और स्वाट टीम को ये सफलता मिली है। एसएसपी अयोध्या ने आज बीकापुर में हुई मोबाइल लूट की घटना का खुलासा करते हुए जानकारी साझा की। और थाना बीकापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जो साइकिल पर जा रहा था और वो अपनी मोबाइल से टॉर्च जला के, क्योंकि रात का समय था, वो ट्रैवल कर रहा था। इसी बीच 3 अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार आए और उसकी मोबाइल छीन के भाग गए थे। 24 घंटे के अंदर में पुलिस टीम ने उन अपराधियों की शिनाख्त की, उनको गिरफ्तार किया और उनके पास से जो लूटा गया मोबाइल था वो बरामद किया। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल थी वो बरामद की गई। तीनों अपराधी थाना इनायत नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें एक जिस अपराधी जिसका नाम अंकुश है वो पूर्व में भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है। 15 वर्ष से 18 वर्ष आयु के किशोर और किशोरी छात्र छात्राओं के वैक्सीनेशन का काम तेज कर दिया गया है। स्कूल वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। जिसका फर्स्ट डोज हो चुका है उसको सेकेंड डोज लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने आज बताया कि 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों का वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है। डीएम ने बताया कि जनपद में 92% लोग फर्स्ट डोज और 54% सेकेंड डोज लगवा चुके हैं। डीएम ने बताया कि 15 दिन के अंदर 100% फर्स्ट डोज पूरा होगा और सेकेंड डोज 60% से ऊपर होगा। फिलहाल जीजीआईसी में पहुंची सिटी बुलेटिन की टीम ने वैक्सीनेशन का जायजा लिया। हमारे पास जो 15 से 18 ग्रुप के जो आयु वर्ग है उसमें वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों ने इंटर कॉलेज वाइज एक फॉर्मेट बनाया है और सेशंस लगा रहे हैं, उसके तहत वैक्सीनेशन कराया जाएगा। और जो फर्स्ट डोज जिसका हो चुका है और सेकंड डोज में ड्यूज है उनको भी हम लोग तेज़ गति से हम लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। अभी हमारा वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट डोज का आपने देखा होगा काफ़ी तेज़ी से हम लोगों ने कराया है। 92% फर्स्ट डोज हो चुके हैं और 54% हमारा सेकंड डोज हो चुका है। तो इसको हम लोग बहुत रैपिड गति से कराएंगे। एक पूरा अभियान के तौर पर हम लोग संचालित कर रहे हैं और प्रयास करेंगे कि 15 दिन के अंदर हम लोग 100% फर्स्ट डोज कर दें और सेकंड डोज भी 60% से ऊपर हो जाए। सर, अब तक कितने का लक्ष्य है अयोध्या में और कितने लोगों को लक्ष्य है? वैक्सीनेशन हमारा 92% हो चुका है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज 54% सेकंड डोज हो चुका है हमारा। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को स्कूल में ही शिविर लगा करके उनका वैक्सीनेशन का कार्य कराया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जीजीआईसी
जहां पर आज दूसरे दिन लगातार वैक्सीनेशन का कार्य किया गया और यहां की छात्र छात्राओं को वैक्सीनेशन कराया गया। पूरी टीम यहां पर मौजूद रही। GGIC स्कूल में, और अभी तक 33 बच्चों को लग चुका है। कौन सा कोविड का है? कोवैक्सीन। अभी तो 33 को लग चुका है और अभी 100 अभी बाकी है। एक दिवसीय कैंप लगेगा कि 2? कल भी कैंप लगा था, आज भी लगा। बच्चे का नहीं कंप्लीट होंगे तो कल भी लगेगा। GGIC के अलावा GIC में भी आज 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र को वैक्सीनेशन कराया गया। के इंटर कॉलेज अयोध्या में कल 4 जनवरी 2022 को हमारे यहाँ 142 छात्रों का वैक्सीनेशन कराया गया। ये छात्र जो 15 साल से लेकर 18 साल के बीच में हैं, उनका भी कराया गया है। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक हमारे यहाँ जो उसके अंदर आते हैं उनका हुआ है। आज 5 जनवरी 2022 को हमारे यहाँ 87 छात्रों ने वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है और हम अपने समस्त अध्यापकों को आदेशित किए हैं कि वो जो छात्र छूट गए हैं वो वैक्सीनेशन के लिए अपने स्तर से उनको फ़ोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से कराएं, तत्काल आएं। अयोध्या में नेशनल बी बोर्ड भारत सरकार द्वारा नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन अंतर्गत 2 दिवसीय मधुमक्खी पालन एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन राजकीय उद्यान कंपनी बाग में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम की समन्वयक गीता त्रिवेदी, उप निदेशक उद्यान भूषण प्रसाद सिंह, अधीक्षक राजकीय उद्यान अयोध्या कार्यक्रम के आयोजक रहे। मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह ने कुटीर उद्योग के रूप में मौन पालन को अपनाने एवं विशेषज्ञों से पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करने का आग्रह किया। इस ठंड में भी कृषकों और महिलाओं की 200 से 250 तक की उपस्थिति यहां पर रही। कीट वैज्ञानिक संजय कुमार सिंह राजपूत फसल अनुसंधान केंद्र मसौदा द्वारा मधुमक्खी पालन पर बृहद रूप से जानकारी दी गई। शहद उत्पादन एवं उससे होने वाली कमियों के इलाज के बारे में, प्रयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। सस्य वैज्ञानिक पंकज कुमार सिंह, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा के द्वारा मौन पालन की जानकारी यहां दी गई। उद्यान विभाग की ओर से तथा राष्ट्रीय हनी बी मिशन, बी कीपिंग मिशन के सौजन्य से उद्यान परिसर में 2 दिवसीय मौन पालन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला के प्रथम दिन जनपद के सभी 11 विकास खंडों के मौन पालक तथा ऐसे पोटेंशियल फार्मर, बेनिफिशियरी फार्मर जो मौन पालन का कार्यक्रम करना चाहते हैं, आज इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे हैं। तथा कल जो है वो जहाँ भी अच्छे मौन पालक फील्ड में काम कर रहे हैं उनको वहाँ पे ऑन फील्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा और इससे वे किस प्रकार हम वैज्ञानिक विधि से मौन पालन का काम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आय की प्राप्ति कर सकें। मौन पालन करते हुए महिला उत्पीड़न की रोकथाम और पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए बुधवार को सर्किट हाउस में जन सुनवाई हुई। मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत यह बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की सदस्य इंद्राबास सिंह ने की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। इस दौरान कुल 7 मामले प्रकाश में आए। पहला प्रकरण छेड़छाड़ का रौनाही थाने से संबंधित था, जिसमें नीलम वर्मा ने FIR दर्ज कराने के बाद भी विपक्षी की गिरफ्तारी न होने की शिकायत की। मामले में त्वरित निस्तारण के लिए क्षेत्राधिकारी नगर को निर्देशित किया गया। इसी तरह से दूसरा मामला चांदनी धमकी प्रकरण का था। इसके लिए भी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुरोध किया गया। जिले के हैदरगंज थाना क्षेत्र में गड्ढे की जमीन को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी जमकर चले, जिसमें दोनों पक्ष से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिसमें गंभीर रूप से घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, तो वहीं 2 की हालत गंभीर होते के चलते लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जिसमें एक 55 वर्षीय राजित राम वर्मा का लखनऊ ले जाते समय रुदौली के पास मौत हो गई,
तो वहीं दूसरे पक्ष के मनसाराम वर्मा 51 वर्ष को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद हैदरगंज थाने की पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंच गई। बता दें कि पूरा मामला हैदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सिहोरिया का है, जहां मंगलवार की शाम करीब 5 बजे राजित राम वर्मा और मनसाराम वर्मा के परिजनों के बीच गड्ढे की जमीन पर कब्जे को लेकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले और मारपीट हुई। इस घटना में 4 लोग घायल हुए थे, जिन्हें निजी वाहन से जिला चिकित्सालय लाया गया। जिला अस्पताल में अनिल वर्मा और एक अन्य का इलाज चल रहा है, तो वहीं जिला चिकित्सालय में घायल गंभीर रूप से जो थे उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। थाना हैदरगंज के सिहोरिया गांव में आज शाम को गड्ढे की ज़मीन को लेकर गांव में विवाद हो गया 2 पक्षों के बीच। इसमें एक पक्ष के रजित राम वर्मा, जिनकी आयु 60 वर्ष की है, उनको चोटें आ गई थी, हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा भर के पीएम कार्रवाई कराई जा रही है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।